अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। नाज़रीन, मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी और हिदायतकार सुहेल जावेद की फिल्म सॉरी की कास्ट मंजर आम पर आ गई। तकरीब में फिल्म इंडस्ट्री के नामवर नामों ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक कराची के एक निजी होटल में मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में फिल्म की कास्ट को मुतारिफ करवाया गया, जिनमें फैसल कुरैशी, आमना शेख, जाहिद अहमद और सोनिया हुसैन मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर सुहेल जावेद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है। ये एक रोमानवी ड्रामा है जो यकीनन शायकीन के दिल मोह लेगा। फिल्म की कहानी सुहेल जावेद और आसफा नबील ने मुश्तरका तौर पर लिखी है, जिसकी हिदायत सुहेल जावेद देंगे। वाज़ेह है कि ये फिल्म फैसल कुरैशी की बड़े पर्दे पर वापसी है। फिल्म के कर्टन रेजिंग सेरेमनी में इंडस्ट्री के मारूफ और मुमताज़ अदाकारों ने शिरकत की, जिनमें अदाकार नदीम बेग, समीना पीरज़ादा, हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा, सना फैसल, फैज़ान शेख, अदील आदि, इरफान मलिक, आसिम जोफ़ा, आसमा नबील, अदनान सिद्दीकी और दीगर अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मकबूल तरीन अदाकारा फ़ज़ीला काजी ज़िमनी इंतखाबात में अपने शौहर अदाकार कैसर निज़ामानी के साथ कदम ब कदम खड़ी हैं। अदाकार कैसर निज़ामानी और फ़ज़ीला काजी का शुमार पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के नामवर जोड़ियों में होता है। फ़ज़ीला काजी ने हर शोबे में अपने शौहर का साथ दिया है और अब वो सियासी मैदान में भी कैसर निज़ामानी के कदम से कदम मिलाकर खड़ी हैं। कराची में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मुल्क के नामवर अदाकार कैसर निज़ामानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैदान में उतरे हैं। अदाकारा फ़ज़ीला काजी अपने शौहर की जीत के लिए पुरुमीद हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि NA 247 बहुत बड़ा हल्का है और आज वोटर्स ज़रूर वोट कास्ट करने निकलेंगे। उनका कहना था कि हकीकी वोटर्स वोट कास्ट करने आएंगे और आज के वोटर्स वो नहीं हैं जिनको बसों में या फिर लालच देकर लाया जाता था। पीपल्स पार्टी ने इस सीट पर बहुत मेहनत की है। उनका कहना था कि मुझे उम्मीद है कि कैसर खान इस सीट पर कामयाब होंगे। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा जो कि ड्रामा सीरियल अलविदा और देखो चांद आया में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं, लेकिन अभी तक फिल्मों में काम करती नज़र नहीं आई। नाज़र, उनका कहना है कि उनको मुतअद्दिद फिल्मों की काम में पेशकश की गई है, लेकिन डायरेक्टर्स जो चाहते थे मैं वो नहीं कर सकती थी। उनका कहना था कि मैं पाकिस्तान के माशरती इक़दार के मुताबिक काम करना चाहती हूँ। मैं बैकलेस या स्लीवलेस नहीं पहनती। अगर कोई डायरेक्टर मुझे इस तरह से चांस देना चाहता है तो वो ज़रूर दे। आइए अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। नामवर बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण ने अपनी और रणवीर की शादी का कार्ड इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया। भारतीय मीडिया में काफ़ी अरसे से दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी की अफवाहें गर्दिश कर रही थीं, ताहम दोनों अदाकारों ने इस मौजू पर मुकम्मल खामोशी तारी की हुई थी। इसलिए उनके मद्दाह तशवीश का शिकार थे कि ये दोनों वाकई में शादी कर रहे हैं या सिर्फ ये अफवाह है। लेकिन अब दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने एक साथ अपना शादी का कार्ड इंस्टाग्राम पर शेयर करके तमाम अफवाहों को सच साबित कर दिया है। दीपिका और रणवीर की जानिब से शेयर किए जाने वाले कार्ड पर दोनों के नाम और शादी की तारीख 14 और 15 नवंबर दर्ज है, जिसका मतलब यह है कि दोनों की शादी की रस्में 14 और 15 नवंबर तक जारी रहेंगी। दीपिका और रणवीर ने यह दावतनामा हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में शेयर किया है, ताहम उन्होंने कार्ड के साथ कोई भी पैगाम नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका और रणवीर की शादी की तकरीब इटली के खूबसूरत मुकाम लेक कोमो में होगी और तकरीब में अहले खाना और करीबी दोस्तों समेत सिर्फ 30 मेहमानों को मदऊ किया जाएगा, जबकि शादी में शरीक मेहमानों पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान ने अपनी अहलिया और बॉलीवुड की बेबो गर्ल करीना कपूर के साथ काम ना करने की वजह बता दी। उनका कहना था कि भारतीय मीडिया के मुताबिक सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि रवां साल के दौरान ये कह चुका हूँ कि मैं बेबो के साथ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने यकीनी तौर पर अपनी ज़ाती और पेशा वाराना ज़िंदगी के दरमियान हदूद को वाज़ेह कर रखा है। छोटे नवाब ने कहा है कि मैंने अपनी इस हद को हमेशा बरकरार रखा है और इसकी कोशिश भी की है, जबकि वालिद मंसूर अली खान की वफ़ात के बाद मैं ही इस घर का बड़ा हूँ और इस वजह से मेरा तर्ज़ ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है। नाज़रीन, सैफ अली खान ने इंकशाफ किया कि मैं जब भी करीना के साथ स्क्रीन पर आता हूँ तो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता और इसी वजह से मैं इस किरदार में बोर नज़र आता हूँ। मैं भरपूर तवानाई के साथ करीना का मुकाबला नहीं कर पाता और बात ऐसी ही है जैसे मैं अपने साथ ही खेल रहा होता हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। नामवर भारतीय मौसीकार अनु मलिक मुख्तलिफ ख़वातीन की जानिब से लगाए जाने वाले जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात के बाद इंडियन आइडल से बाहर हो गए हैं।
नाज़रीन, म्यूज़िक डायरेक्टर अनु मलिक भारतीय टीवी के मकबूल तरीन रियलिटी शो इंडियन आइडल में गुज़श्ता 10 सीज़न से जज के फ़राइज़ सर अंजाम देते आ रहे हैं और उनका शुमार शो के मकबूल तरीन जजेस में होता है। अनु मलिक इंडियन आइडल सीज़न 10 में भी जज के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, ताहम जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात लगने के बाद वो इस जिम्मेदारी से सुबकदोश हो गए हैं। अनु मलिक ने इंडियन आइडल छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि मैंने इंडियन आइडल से ब्रेक लेने का फ़ैसला किया है क्योंकि इस शो की वजह से मैं अपने काम और म्यूज़िक पर तवज्जो नहीं दे पा रहा। जबकि नाज़रीन, दूसरी जानिब भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनु मलिक ने काम की वजह से शो नहीं छोड़ा, बल्कि चैनल इंतज़ामिया ने अनु मलिक पर लगाए जाने वाले जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात को काफ़ी संजीदगी से ले रही है और गुज़श्ता होने वाले मीटिंग में इंतज़ामिया ने अनु मलिक को शो से फारिग कर दिया है। वाज़ेह है कि अनु मलिक पर गुलकारा श्वेता पंडित और सोना मोहाना समेत इंडियन आइडल से मुंसलिक कई ख़वातीन पर जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। भारतीय अधिक अदाकार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने तो गुज़श्ता रोज़ अपनी शादी की तारीख बता दी है, जबकि प्रियंका चोपड़ा और गुलकार निक जॉन्स की शादी के हवाले से खबरें थीं कि दोनों अदाकार नवंबर में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। ताहम अब भारतीय मीडिया का कहना है कि दोनों ने खुफिया तौर पर शादी कर ली है। जी हाँ नाज़रीन, भारतीय मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स कई दिनों से अमेरिकी शहर लॉस वेगस में मौजूद हैं और दोनों ने कई खूबसूरत तस्वीर भी शेयर की हैं और इसी दौरान दोनों ने लॉस वेगस में ही खुफिया शादी कर ली है। भारतीय वेबसाइट का कहना है कि समाजी राब्ते की साइट इंस्टाग्राम पर आयरिश अदाकारा अमेट ने प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स की कुछ तस्वीर शेयर की हैं जिनमें प्रियंका हाथों में फूल पकड़कर खड़ी हैं। ताहम अब शादी की खबरों के बारे में खुद प्रियंका चोपड़ा ही बता सकती हैं कि वो किस कदर हक़ाइक़ पर मबनी हैं। बॉलीवुड में यूँ तो इन दिनों अदाकारों, गुलकारों और शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर ख़वातीन की जानिब से अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों और नाज़ेबा वाक़यात को मीटू मुहिम के ज़रिए सामने लाने का सिलसिला जारी है। ताहम ऐसे माहौल में रोमानिया की अदाकारा, मॉडल और गुलकारा युवलीना की जानिब से फिल्म में जिनसी ज़्यादती का निशाना बनने वाली लड़की का किरदार निभाने के मौजू पर बहस हो रही है। जी हाँ, युवलीना वांतवर, जिन्होंने बॉलीवुड में गाने और मॉडलिंग से आगाज़ तो पहले ही कर दिया था, पर अब पहली बार फिल्म में भी मरकज़ी किरदार में जलवागर होंगी। जल्द ही राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला नामी एक समाजी मौजू पर बनी फिल्म में एक ऐसी खातून का किरदार अदा करती नजर आएंगी जिसे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। इस फिल्म में उनके साथ जिमी शेरगिल जैसे अदाकार भी काम करते नजर आएंगे, जबकि फिल्म की हिदायत इश्क इन पेरिस में और मैं और मिसेस खन्ना जैसे फिल्मों की हिदायत देने वाले प्रेम राज सोनी देंगे। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला की पहली झलक कुछ दिन कबल ही जारी की गई थी, जिसे युवलीना वांतवर ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया था। नाज़रीन, मिड डे से बात करते हुए युवलीना वांतवर ने इंकशाफ किया था कि सलमान खान ने उन्हें ये किरदार करने का मशवरा दिया है क्योंकि वो उनसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किस शख्स को कैसा किरदार अदा करना चाहिए। लेजेंड अदाकार अमिताभ बच्चन ने बताया है कि एक बार सिनेमा में फिल्म देखने के दौरान उनकी पैंट में चूहा घुस गया था। जी हाँ नाज़रीन, भारतीय मीडिया के मुताबिक बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार अमिताभ बच्चन ने मशहूर रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति सीज़न 10 में अपने हवाले बेल बॉटम ट्राउजर्स के हवाले से की जाने वाली गुफ्तगू के दौरान माजी में होने वाले वाक़ये को याद करते हुए बताया कि नौजवानी के दिनों में अक्सर फिल्म देखने सिनेमा जाया करता था और इन दिनों बेल बॉटम का दौर अपने अरूज पर था और मैं भी ज़्यादातर बेल बॉटम पहनना ही मुनासिब समझता था। नाज़रीन, अमिताभ बच्चन ने बात जारी करते हुए बताया कि एक रोज़ मेरा रात में अचानक फिल्म देखने का इरादा हुआ और फैशन के मुताबिक बेल बॉटम पहनकर सिनेमा गया और फिल्म देखने में बेइंतहा मशगूल था कि अचानक ही एक चूहा पैंट के निचले हिस्से से अंदर घुस गया, तो मैं फ़ौरन उछलने लगा और बड़ी मुश्किल से इस चूहे से अपनी जान बचाई। भारतीय ड्रामा सीरियल कहानी घर घर की से शोहरत पाने वाली अदाकारा साक्षी तनूर जो कि पार्वती के नाम से जानी जाती हैं, उनके घर नन्हे मेहमान की आमद हुई है। नाज़रीन, भारतीय टीवी पर पार्वती का मकबूल तरीन किरदार निभाने वाली अदाकारा साक्षी तनूर भी मम्मी क्लब में शामिल हो गई हैं। उन्होंने हाल ही में एक 9 माह की बच्ची को गोद लिया है जिसे उन्होंने दित्या का नाम दिया है। साक्षी ने ट्विटर पर बच्ची के साथ तस्वीर शेयर की और अपनी ज़िंदगी में आने वाली नन्ही खुशी से मुतालिक कहा कि अपने वालिदैन की दुआओं और दोस्तों के सपोर्ट के साथ मैंने 9 माह की बच्ची गोद ली है और मैं आप सब लोगों से ये बात शेयर करके बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा है और ये बच्ची मेरी दुआओं का इनाम है जिसे पाकर मैं बेइंतहा खुश हूँ। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि 45 साल अदाकारा साक्षी तनूर फिल्म दंगल में आमिर खान की बीवी का किरदार अदा कर चुकी हैं, ताहम वो अभी तक गैर शादीशुदा हैं और अब उन्होंने
9 माह की बच्ची को गोद ले लिया है। तो इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।